हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम पढ़ते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 7 को, जलाते चलो। तो आज हम इस कविता को अच्छे से पढ़ते हैं और समझते भी हैं। तो पाठ 7, जलाते चलो। इसमें कवि ने जलाते चलो का मतलब जलाते चलो का अर्थ है सकारात्मक और ज्ञान का प्रकाश फैला रहना। तो इस कविता में कवि ने स्नेह के दिए जलाकर अंधकार को दूर करने की बात की है। तो अब हम इस कविता को आगे और अच्छे से पढ़ते हैं और समझते भी हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। तो इसमें कवि ने क्या बोला है, दिए जलाते रहो, जलाते चलो बोला है ना, दिए जलाते रहो, उनमें स्नेह भरते रहो। स्नेह भर भर का मतलब स्नेह भरते रहो। कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा, मतलब एक दिन ऐसा आएगा जब धरती का अंधकार मिट जाएगा। तो इसका हम पूरा अर्थ क्या कह सकते हैं, दिए जलाते रहो, उनमें स्नेह भरते रहो सॉरी। एक दिन ऐसा आएगा जब धरती का अंधकार मिट जाएगा। चलिए अब हम दूसरी पढ़ते हैं। भले शक्ति विज्ञान में है, निहित वह कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निसासी। तो इसमें अमावस का अर्थ क्या है, अमावस का अर्थ है जब जो चांद दिखाई नहीं देता है ना और चारों ओर अंधेरा सा होता रहता है, उसे बोलते हैं हम अमावस। और पूर्णिमा का अर्थ है इसमें पूर्णिमा होती है उससे बोलते हैं दिवस। दिवस का अर्थ है दिन और निशा का अर्थ है रात्रि। तो इसमें कवि बोलते हैं भले शक्ति विज्ञान में निहित है, निहित वह मतलब भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति हो कि वह जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मतलब जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मतलब वह अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में बदल दे। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में, मतलब फिर भी, मगर मतलब फिर भी आज दुनिया में दिन के समय भी में भी अमावस्या की रात की तरह अंधकार क्यों छा रहा है। घिरी आ रही अमावस निसासी मतलब अंधकार क्यों छा रहा है। तो इसका पूरे का अर्थ है भले ही विज्ञान में इतनी शक्ति हो कि वह अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में बदल दे, फिर भी आज दुनिया में दिन के समय में भी अमावस्या की रात की तरह अंधकार क्यों छा रहा है। तो अच्छे से या तो तुम लिख लेना रुक रुक कर जो मैं बोल रही हूँ, या अच्छे से समझ लेना। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं ना पथ मिल सकेगा। इसमें पथ का अर्थ है रास्ता, विद्युत दिए मतलब इसका अर्थ है बिजली से चलने वाले जो उपकरण होते हैं या दिए, उन्हें बोलते हैं हम। ठीक है, इसका अर्थ बताया है बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, मतलब बिना स्नेह के जो विद्युत बल्ब जल रहे हैं उन्हें बुझा दो, मतलब बुझाओ इन्हें तो उन्हें बुझा दो। यूं ना पथ मिल सकेगा मतलब क्योंकि इस तरह से सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने
तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। इसमें तिमिर का अर्थ है अंधकार, अंधेरा, ठीक है, और सरित का अर्थ है नदी। तो इसमें बोला गया है कि जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। मतलब तुमने ही सबसे पहले अंधकार को चुनौती दी थी, और अंधकार की मतलब तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। पहले तो तुमने चुनौती, अंधकार की चुनौती स्वीकार की थी, और अंधकार की नदी को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार की थी। चुनौती भी आपने पहले अंधकार की स्वीकार की थी, और दीप की नाव भी आपने पहले ही स्वीकार तैयार की थी। तो इसमें कवि ने ये बोला है। तो हम आगे पढ़ते हैं। इसमें भाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो इसमें निरंतर का अर्थ है लगातार, और तिमिर का अर्थ है अंधकार। तो इसमें कवि ने बोला है, भाते चलो नाव तुम वह निरंतर, मतलब तुम उस नाव को लगातार भाते रहो। भाते चलो ना नाव तुम निरंतर, मतलब लगातार भाते रहो। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा मतलब एक दिन अंधकार का किनारा जरूर मिलेगा। तुम कितनी भी भालो, लेकिन एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार का किनारा जरूर मिलेगा। ये रहा, ठीक है। अब इसमें बोला है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अग्निगत है, निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलाते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। तो इसमें शिला का अर्थ है चट्टान। शिला का अर्थ क्या है? चट्टान। युगों का अर्थ क्या है? इसमें कई युगों से, जो यानी या सर्दियों से चला आ रहा, उसे बोलते हैं, ठीक है। और निरंतर का अर्थ मैंने बताया था लगातार, और साक्षी का अर्थ है गवाह। साक्षी का अर्थ है गवाह, ठीक है। और इसमें और अनगिन का अर्थ है अनगिनत पवन या हवा, ठीक है। तो इसमें कवि ने कहा है कि युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अग्निगत है, मतलब तुमने सर्दियों से अंधकार की चट्टानों पर अग्निगत दिए जलाए हैं, और निरंतर जलाए, मतलब अग्निगत दिए जलाए हैं, निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलाते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, मतलब समय इसका साक्षी है कि तुम्हारे जलाए हुए कई दीप हवाओं ने बुझा दिए। बताया था मैंने कि अनगिन का अर्थ है कि पवन या हवा उसे। तो इसमें पूरा अर्थ बता दे रही हूँ। तुमने सदियों से अंधकार की चट्टानों पर अनगिनत दिए जलाए हैं। समय इसका साक्षी है कि तुम्हारे जलाए हुए कई दीपक हवाओं ने बुझा दिए, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में भी इसके चैप्टर वाइज चैप्टर दे गए हैं, तो आप वहां पर भी जाकर देख सकते हैं शुरू से, ठीक है। मगर भुज स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। मतलब उजला का अर्थ है उजाला, स्वयं का अर्थ खुद, और ज्योति मतलब यानी कि लौ। ज्योति किसी में तो लौ जो होती है ना, ये रही, इसे बोलते हैं हम लौ, ठीक है। तो इसमें कवि बोलते हैं कि मगर भुज स्वयं ज्योति जो दे गए वे, मतलब लेकिन जो दीपक खुद बुझ गए और रोशनी दे गए, मतलब जो खुद बुझ गए और रोशनी भी दे गए, उन्हें बोलते हैं। उसी से तिमिर को
उजेला मिलेगा, मतलब उन्हीं से अंधकार में उजाला आएगा। ठीक है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, कड़ सी जल रही और जलती रहेगी। तो इसमें प्रथम बार का अर्थ है पहली बार, और लौ का अर्थ है ज्योति, बताया था भी मैंने, और स्वर का अर्थ है सोने सी। तो इसमें कवि बोलते हैं, दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी, मतलब दीपक और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ठीक है, सदियों से चलती आ रही है तो आगे भी चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर सी जल रही और जलती रहेगी। तो जो दीपक की लौ सबसे पहले जली थी और वह सोने की तरह चमक रही है और हमेशा जलती रहेगी, मतलब जो सोने की तरह अच्छे से चमक रही है वो हमेशा जलती रहेगी, मतलब कभी नहीं बुझेगी। ठीक है। अब इसका अर्थ है, अब लास्ट रह गया, यही पढ़ते हैं। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो इसमें धरा का अर्थ है धरती और निशा का अर्थ है रात्रि, सवेरा का अर्थ है सुबह। तो इसमें कवि बोलते हैं कि यदि मतलब रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो यदि धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा, मतलब तो एक दिन रात का अंधकार सुबह की रोशनी में बदल आएगा, मतलब कभी ना एक दिन आएगा जो अंधकार को रोशनी में बदल देगा। तो इस पार्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया है, आप भी समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए तो अच्छे से समझ में आएगा। और इसके लेखक ये किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी उन्होंने लिखी है। अब हम आगे पढ़ते हैं इसका कवि से परिचय। ये इनका जन्म 1916 में हुआ था और मृत्यु 1998 में हुई थी। ठीक है। अभी आपने जो कविता पढ़ी है उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने लिखा है, मतलब जो अभी हमने कविता पढ़ी है अच्छे से समझी है वो किसने लिखी है, द्वारिका प्रसाद महेश्वरी ने। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, मतलब रचनाएं जो हैं इनकी बहुत सारी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।